कि संसद भले ही कानून बना ले, हम यहां पर उसको चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, संसद क्या उखाड़ लेगा। ये सदन, ये सांसदों का सदन, ये 140 करोड़ जनता की आवाज है। वो आवाज का फैसला 5 जज बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नहीं तय कर सकते। कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। अगर जुडिशियरी के भरोसे पार्लियामेंट रहेगा क्या? कहते हैं सर ये जो है ये जुडिशियरी में लंबित है, ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे सदन, कैन द पार्लियामेंट एवर स्टैंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सारे सांसदों को एक विशेष विषय आज बताना चाहता हूं। वो क्या है? वो सिर्फ ये 3 कानूनों के बारे में नहीं है। क्यों जानते हैं मान्यवर? मुझे पता नहीं हम में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जाके वकीलों के बीच में खड़े हुए हों। जरूर खड़े हुए होंगे। मैं थोड़ा बहुत वकालत भी करता हूं मान्यवर, आप लोगों के आशीर्वाद से। बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बैठी थी सेम सेक्स मैरिज पे, तब एक इंटरवीनर की हैसियत से मुझे वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए रखा गया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय मान्यवर मैंने देखा वहां पर कुछ लोगों की, जो वहां पे एडवोकेट्स थे, कुछ एडवोकेट्स की सोच थी कि संसद भले ही कानून बना ले, हम यहां पर उसको चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, संसद क्या उखाड़ लेगा। ये सोच होती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। संविधान सर्वोच्च है, यह सच है। हम जैसे जुडिशियरी से जाके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स नहीं करते हैं। हम आशा करते हैं कि जैसे हम लेजिस्लेट करते हैं पार्लियामेंट में, हमारा अधिकार भी कहीं अक्षुण्ण रखा जाए। यह बहुत जरूरी है मान्यवर। वो सेम सेक्स मैरिज केस में मैंने जो पक्ष रखा था और आज सदन के सामने वो रखना चाहता हूं, 2 शब्द थे, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अगर आप इतने बड़े एक सामाजिक बदलाव को लाना चाह रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक 5 जजों की बेंच निर्णय कर ले और 140 करोड़ की जनता पे उसको दे दिया जाए और कल से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगह सेम सेक्स मैरिज हो सकती है? तो मेरा आर्गुमेंट बहुत स्पष्ट था, इसको सदन को दे दिया जाए। बिकॉज द पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू कॉन्शियंस एंड मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जब तक पूरे देश 140 करोड़ की जनता के आवाज से हम सब यहां पर आए हैं। कई बार होता है हम सांसद हमारे अधिकार को जाते हुए देखते हैं और चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। जुडिशियरी हमारे लेजिस्लेशंस को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसको हटा देती है, और उसके बाद 16 राज्य उसको अप्रूव करने के बाद भी एनजेएसी में आज भी हम चुप्पी साधे खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ये चुप्पी साधने की आदत हमारे व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। हम सांसद हैं, हमारा अधिकार बनता है हमारे 140 करोड़ जनता के लिए लॉज बनाना, आइन बनाना, लेजिस्लेट करना। बट आज लेजिस्लेशन जुडिशियरी करती है और हम लोग लेजिस्लेशन भेज के कहते हैं क्या, अरे ये कोर्ट में पेंडिंग है। अरे कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। अगर जुडिशियरी के भरोसे पार्लियामेंट रहेगा क्या? ये एक सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जब 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के मापदंडों पे एक बहुत खूबसूरत विषय बोली थी, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। आई कोट, democracy sustains and blossoms when the legislature, the judiciary and the executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional goals and realize aspirations of the people. Judiciary cannot legislate in as much legislature cannot script a judicial verdict. तो ये जो बार बार दुहाई दी जाती है, केशवानंद भारती, प्री केशवानंद, पोस्ट केशवानंद, बेसिक स्ट्रक्चर, आप लोग इन विषयों पर आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, आपके अधिकार के दायरे में है। ये सदन, भले ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के पास संपूर्ण अधिकार है लेजिस्लेट करने के लिए। यह स्पष्टता रहनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूं सदन में हम बहुत लॉज बना रहे हैं, बहुत कानून बना रहे हैं।
बट जब कानून बनाते हैं कुछ सदस्य कहते हैं, कोई भी पार्टी के हो, कहते हैं सर ये जो है ये जुडिशियरी में लंबित है, ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे सदन, कैन द पार्लियामेंट एवर स्टैंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कैन द कोर्ट गिव अस राइट एंड डायरेक्टिव्स? ये भय कैसा है? हम अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो अधिकार वहां जा रहे हैं। तो मान्यवर, ये कई सारे कानून हम बनाते हैं और विशेषकर आज के इस दिन में मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं, मजबूत बनिए। ये सदन, ये सांसदों का सदन, ये 140 करोड़ जनता की आवाज है। वो आवाज का फैसला 5 जज बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नहीं तय कर सकते, वो शायद अपने जजमेंट्स दे सकते हैं, बट हम अगर हमारे पावर्स के बारे में इतनी आराम से हम छोड़ना शुरू करेंगे और हमारे पावर्स जाते रहेंगे, आप मंत्रालय में बैठ के जो कल नियम बनाएंगे, कल वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा जुडिशियरी में। कितनी बार दौड़ेंगे? इसलिए मान्यवर, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यही कहना चाहता हूं, मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं, there is a separation of powers given between the legislative, executive, judiciary. तीनों अंग हैं और तीनों अंगों के बराबर बराबर है और सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इसलिए हम अपने आप को, जब हम अपने कानून बना रहे हैं, ये 3 बड़े कानून बन रहे हैं, कल में से कहीं जाके चैलेंज होंगे कोर्ट्स में। हम अपने अधिकार ये समझे that we as a parliament are sovereign. We have a sovereignty, we have a duty to 140 crore people of this country. बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया।